की नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अथो महाभाग भवान मोगदृक् शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अथो माने अब इसके अनंतर, हे महाभाग्यशाली व्यासी, आप भगवान माने आप अमोघ दृक् हैं। आपकी दृष्टि कभी निष्फल नहीं होने वाली है। और इसके साथ ही आप शुचिस्रवा पवित्र यश वाले हैं, सत्य में रत हैं और व्रत धारण किए हुए धृतव्रत हैं। इसलिए भगवत गुणानुवाद के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए वो सभी आपके अंदर विद्यमान हैं, ये भाव है। अतएव अखिल बंध मुक्त, ये समग्र बंधन से अर्थात अथवा समग्र जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए, अथवा अखिल बंध जितने भी बंधन हैं उन सबको, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप समाधि योग के द्वारा उरुक्रम माने भगवान नारायण के तद विचेष्टितम उन लीलाओं को अनुस्मर स्मरण करिए। ये इसका अर्थ है शास्त्री जी। अब यहाँ कह रहे हैं तदेवं भक्ति शून्यानि ज्ञानवाक चातुर्य कर्म कौशलानि व्यर्थ्यानि। वो जो भक्ति से शून्य है, केवल ज्ञान मात्र हैं, ज्ञान वाक चातुर्य है माने वाणी की के चातुर्य से कर्म कौशल हैं, वो सब व्यर्थ ही हैं। यतः माने क्योंकि, अतः माने इसलिए हरिश्चरितमेव अनुवर्ण है, भगवान के चरित्र का ही वर्णन करो। अथो माने अतः कारणात, इसी कारण से। अमोघा यथार्था दृक् धीर यस्य, यहाँ दृक् का अर्थ किया है बुद्धि, जिनकी बुद्धि अमोघ है माने यथार्थ है, अनिष्फल है। और शुचि माने शुद्धम, स्रवा माने यश, जिनका यश बड़ा पवित्र है। यस्य सत्य रतो, जो सत्य में रत हैं और जो व्रत को धारण किए हुए, धृतानि व्रतानि ये न स भवान, एवं आप इस प्रकार के हैं व्यास जी, महान गुण वाले हैं। इसलिए अतः उरुक्रमस्य, भगवान गोविंद के विविध चेष्टा माने चेष्टित माने लीलाओं को समाधि माने चित्त की एकाग्रता रूप योग के द्वारा अखिलस्य बंध मुक्तये, समग्र बंधन मुक्ति के लिए त्वम अनुस्मर, उसका स्मरण करो, अर्थात स्मरण करके उनका वर्णन करो। एतच्च वाक्यांतरमिति मध्यम पुरुष प्रयोगो नानुपन्न, न अनुपन्न, ये वाक्यांतर है। इसलिए मध्यम पुरुष का जो प्रयोग किया गया है अनुस्मर में, वो जो है कोई अनुचित नहीं है। विपक्ष में दो शांतर, ये 12वां हो गया। अब ये बंशीधर जी। स्मरणे प्रयोजकता मतकर्तका सा वर्णनायैव इति भावः। भगवद यश का, भगवत गुणानुवाद का, भगवत चरित्र का जो स्मरण है, उसमें मैं तुम्हारा प्रयोजक हूँ, प्रेरक हूँ। प्रयोजकता मतकर्तका मेरे द्वारा की गई है ना, ये वर्णन करने के लिए। विश्वनाथस्तु सत्यम तरे अच्युत भाव एव सर्वोत्कृष्टत्वेन, है ना, तवाभिमत, माने अच्युत का भाव, गोविंद का भाव ही सर्वोत्कृष्ट है, वही आपको अभिमत है। सच तन्नाम लीला कीर्तन श्रवणाद्वीरेव, और वह जो है गोविंद में जो भाव है, उनके नाम लीला कीर्तन, उनके यश का श्रवण आदि के द्वारा होता है। तत्र नाम क्या है, राम कृष्ण आदि प्रसिद्ध में, वो भगवान नाम राम कृष्ण आदि प्रसिद्ध हैं। लीला की दृष्टि कैसी लीलाएं, तो तवाभिमता, ताम उपदेश, उनका आप उपदेश करिए, इस अपेक्षा में कहते हैं अथोइति। अमोघ दृक् अर्थात अव्यथक ज्ञान, जिनका ज्ञान निष्फल होने वाला नहीं है, अव्यथ नहीं, व्यर्थ होगा, अव्यर्थ ज्ञान। ये अव्यर्थ ज्ञान है। अच्छा, लीला की भक्तिमति शुद्धे चित्ते स्वयमेव स्फुरति, भक्तिमान शुद्ध हृदय में स्वयं ही लीलाओं का स्मरण होता है।
क्योंकि वो स्वयं तस्या स्वप्रकाशकत्वात्, लीलाएं स्वप्रकाशक हैं, और अनंतत्वात् अनंत हैं, और अति रहस्यमयी भी हैं। अन्यथा केनापि वक्तुम गृहीतुम च अशक्यम, अन्य किसी के द्वारा उनका कहना, वर्णन करना, ग्रहण करना असंभव है। स्मृत्या च वर्णय, स्मरण करके उनका वर्णन करो। तदेव शुद्ध यशस् त्वम अमोघ दृक्, आपका पवित्र यश है, अमोघ दृष्टि है, और त्वम अन्यथा नैव, आप अन्यथा नहीं हो सकते। यद्वा अमोघे दृशौ नेत्रे यस्य, जिसके नेत्र अमोघ हैं, और सुचिनी माने पवित्र हैं, है ना। श्रवस माने कर्ण जिनके, श्रव का अर्थ कर्ण भी है, सुचित श्रवा माने जिनके कान भी जो है वो पवित्र हैं, ये मतलब है। यस्य काचिल लीला, उनमें से कुछ लीलाओं को तो जो नेत्रों से जिनको देखा गया है, जिन लीलाओं को, काचित कुछ लीलाओं को कानों से सुना गया है, तथा सत्यरता, आप सत्य में रतो धृतव्रत हो। आसक्ति निश्चय सूचिताभ्याम, है ना जी। आसक्ति और निश्चय से सूचित, अर्थात मनोबुद्धिभ्याम, मनोर बुद्धि के द्वारा, अदृष्ट और अश्रुत, जिनको नहीं देखा गया है और नहीं सुना गया है, उनको भी, है ना, अश्रुतापि अवकलितैवो सा, आप उसको समझने की शक्ति है। संप्रति चित्तैकाग्रेण, इस समय आप चित्त की एकाग्रता से उसका स्मरण करिए। स्मर्यताम, स्मृत्वाच वर्ण्यताम, स्मरण करके वर्णन करिए। ये स्वामी चरण के द्वारा कहा गया है। इति पदम तदर्थस्तु एतद उरुक्रमस्य, उरुक्रम माने भगवान गोविंद के, अथो महाभाग इत्यतः पृथक वाक्य, ये पृथक वाक्य है। तत्र व्रतानि शरणागत पालनादीनी, व्रत क्या है, सत्यव्रत कहा था ना, धृतव्रत कहा ना, शरणागत का पालन आदि, ये व्रत हैं। महाभाग का अर्थ है, ये क्या है, महस्यात्यु, हाँ, महस्यात्युत्सव रूपस्य अप्रसिद्धम भागो अंशो महाभाग तदवतार, अर्थात महसी अत्युत्सव रूपस्य, मह का अर्थ किया है अत्यंत उत्सव, महाभाग का अर्थ कर रहे हैं, माने अत्यंत उत्सव रूप, और अप्रसिद्ध जो भाग माने अंश है वो है महाभा, और गह माने तदवतार, उनका अवतार। अतएव अमोघ दृक्, आप अमोघ दृष्टि वाले हैं। ये कोई दूसरा वाक्य तो नहीं है, ये महस्या है। क्या है, महसी आत्युत्सव रूपस्य अप्रसिद्धम, यही महस्या ही है। हाँ, महस्यात्यु, हाँ, महाभाग का महसी उत्सव रूपस्य अप्रसिद्धम भागो अंशो महाभाग तदवतार, ग का अर्थ है उनका अवतार, अवतरण, अर्थात जो प्रसिद्ध नहीं है उनको भी आप समझने की शक्ति रखते हैं। अतएव आप अमोघ दृष्टि वाले हैं। तीर्थस्तु, तीर्थ के मत में तो समाधि के द्वारा दर्शन गुह्य समाधि भेदेन त्रिधा, एक दर्शन, एक गुह्य माने गोपनीय, और समाधि, ये भेद से तीन प्रकार के हैं। भिन्नानाम भाषाणाम मध्य, भिन्न भाषाओं के मध्य में, यथा स्थित वस्तु कथन लक्षणा के द्वारा, समाधि भाषा के द्वारा, समाधि के द्वारा उनका स्मरण करिए। श्री भगवान महिम प्रतिपादक, भगवान की महिमा का प्रतिपादन करने वाला श्री भागवताक्ष माने भागवत नामक जो ग्रंथ है उसको करिए। तेन न्यूनता नंक्षति, उसके द्वारा भगवत चरित्र गुणानुवाद आप करेंगे भागवत में, तुम्हारे चित्त की जो न्यूनता है वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा नारद जी ने कहा है। ततोन्यथा किंचन यद विवक्षत पृथक दृशस्तत्कृत रूप नाम भी, न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिर्लभेत वाताहत नौ दिवास्पदम।
ततोन्यथा भगवत चरित्र के अलावा किंचन यद विवक्षित, जो कोई कुछ कहना चाहता है, तत्कृत नाम रूप भी, भगवान की कृत माने क्रीड, उनकी लीलाएं, उनके रूप, उनके नाम, उनसे पृथक दृष्टि रखने वाला अगर जो कुछ कहना चाहता है तो न कुत्रचित क्वापि च दुस्थिता मति, उसकी मति बड़ी दुख में स्थित है और कहीं स्थित नहीं होने वाली है। कुत्रचित क्वापि माने भगवत गुणानुवाद के अतिरिक्त कहीं भी मति बुद्धि जो अगर है तो वो दुस्थित है, माने खराब हालत में है, और वह कभी भी शांति को, एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकती। किस तरह से दृष्टांत देते हैं, वाताहत नौरिवास्पदम, प्रबल वात माने वायु के द्वारा, आहत माने झकझोरी गई, जो समुद्र आदि में, नदी आदि में नाव है, उसको कोई आस्पद माने स्थान ठहरने का नहीं मिलता, वायु उसे तितर बितर कर देता है, विचलित कर देता है। उसी प्रकार से भगवत गुणानुवाद से अलग जो भी कुछ है वो सब व्यर्थ ही है, ये मतलब प्रभु जी। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम, यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जन। बोले जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासित, धर्म कार्य करने के लिए लोक में जुगुप्सित माने निंदनीय कर्म भी किए जाते हैं, अर्थात यज्ञ याग आदि में पशुओं की बलि भी दी जाती है। कार्य तो धर्म का कर रहे हैं लेकिन है वो जुगुप्सित, निंदनीय, घृणास्पद है। तो धर्म कृते अनुशासित, स्वभाव रक्त से, जो स्वाभाविक रूप से उसमें लगे हुए हैं, ये जो है महान व्यतिक्रम है, ये महान उल्टी बात है, वैपरीत्य है। व्यतिक्रम माने वैपरीत्य है। कार्य तो धर्म का कर रहे हैं लेकिन उसमें यज्ञ आगादिक, लेकिन पशुओं की हिंसा कर रहे हैं, तो ये महान व्यतिक्रम है। इसीलिए यद वाक्य तो, जिसके वाक्य से धर्म इति तरस्थितो, जिसको जो धर्म मानते हैं लेकिन है वो वस्तुतः इतर धर्म से भिन्न अधर्म ही है, न मन्यते तस्य निवारणम जन, और उससे व्यक्ति निवृत्त भी नहीं होना चाहता, क्योंकि वो तो अपने पशुओं की बलि दे रहे हैं, पशु हिंसा कर रहे हैं, तो वो तो अपने काम्य कर्मों की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति या जो भी कुछ वो उनकी दृष्टि में वो तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो उससे निवृत्त भी नहीं होना चाहते। न मन्यते तस्य निवारणम जन, उससे निवृत्त भी नहीं होना चाहते हैं, लेकिन है वो जुगुप्सित, बड़ा निंदनीय कार्य है। चलिए आइए विपक्ष में, माने भगवत गुणानुवाद से वैपरीत जो सांसारिक कार्य हैं उसमें दोष कहते हैं। क्या? उरुक्रम चेष्टितात पृथक दृश्य, भगवत गुणानुवाद से पृथक दृष्टि रखने वाले जो व्यक्ति हैं, अतएव अन्यथा है, उनका जो कार्य है वो अन्यथा है। प्रकारांतरेण, दूसरे प्रकार से, यद किंचित अर्थांतरम विवक्षित, भगवत गुणानुवाद से रहते जो अन्य कोई कार्य विवक्षित है, तया विवक्षया कृतई स्फुरितई, उस विवक्षा माने उस कहने की इच्छा से किए गए, अर्थात स्फुरित होने वाले जो रूप और नाम हैं, वक्तव्यत्वेन उपस्थितई, जिनको हम कहना चाहते हैं, दुस्थितान, वो अनवस्थित हैं, दुखपूर्ण में स्थित हैं, उनकी मति कदाचित क्वापि विषय, किसी विषय में आस्पद मन स्थान को, एक निश्चित अचल स्थान को न लभेत, प्राप्त नहीं करती है। कैसे? वातेद आहता घूर्णिता नौरिव, प्रबल वायु के द्वारा आहत माने झकझोरी गई, घूर्णित जो नौ माने नौका है उसके समान। तदुक्तम गीतासु, जैसा गीता में कहा है, व्यवसायात्मका बुद्धि रेके कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, एक बुद्धि तो ये व्यवसायात्मक है, माने निश्चयात्मक है, लेकिन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायन, अब अव्यवसायनाम, जो अव्यवसायी हैं माने निश्चित मति वाले नहीं हैं, है ना, उनकी बुद्धियों की तो बहुत सारी शाखाएं और अनंत भेद होते हैं,
वो कहीं एक जगह पर नहीं टिकती हैं। तदेवं माने इस प्रकार हरियशो बिना, भगवद यश के बिना, भारत आदि सुकृतम, महाभारत आदि में आपने जो लिखा है, धर्म आदि का वर्णन किया है, वह अकिंचित कर्म, वह आपकी चित्त शांति को देने वाला नहीं है, वो तो तुच्छ है। इत्युक्तम प्रत्युत विरुद्धमेव जातम, वो तो विरुद्ध ही है। जुगुप्सितम इति, जुगुप्सितम माने निंद्यम, निंदनीय है काम्य कर्मादि, लेकिन जो स्वभाव से ही उनमें रक्त माने अनुरक्त हैं, अनुराग रखने वाले रागी पुरुष हैं, वो धर्म कृते धर्मार्थम अनुशासत, अपनी दृष्टि में तो वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये महान व्यतिक्रम माने अन्याय ही है, धर्म का उल्लंघन ही है। अर्थात पशु यज्ञ आदि में माने पशु बलि आदि जो है वो महान धर्म का उल्लंघन ही है। का मतलब निंदनीय, निंदे, जुगुप्सित माने निंदे, जुगुप्सा निंदा को कहते हैं, घृणा को भी कहते हैं। कुत इत्यतः, क्यों? तो यस्य वाक्य, तो जिसके वाक्य से अयमेव मुख्यो धर्म इति स्थित, यही हमारा मुख्य धर्म है। इतरह जो प्राकृत जन है, अन्य जो प्राकृत माने सामान्य जन हैं, उसी को अपना महान धर्म, पशु हिंसा आदि को ही अपना महान धर्म मान लेते हैं। ये इतना ही हो गया गुरु भाई है। लाइए कहाँ है और श्रीधर स्वामी जी का ये यहाँ ये 14 ये तो 16 वहाँ है। अभी नहीं, कौन सा पढ़ा है? ये ना आप बताए ना, वो हम लोग पन्ना ज़्यादा पलट दिए हैं। अच्छा हाँ, तो बता कौन सा है? ये जना के बाद ये है। अच्छा, तो वो हमने गलत पढ़ दिया। यहाँ तो जो था ना, प्राकृतो जनः तस्य तस्य काम्य कर्मादेव अन्येन, है ना, तत्वज्ञेन, उनके जो काम्य कर्मादि है ना, उनसे अन्य जो तत्वज्ञ के द्वारा किए माने निवारण हैं, स्वयं त्वया क्रियमाणम यद्वा, अथवा तुम्हारे द्वारा जो किए जा रहे हैं। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, न तो कर्म से ही अमृतत्व मिलता है, न प्रजोत्पत्ति के द्वारा, ग्रस्त जीवन के द्वारा, न धन के द्वारा ही, और न त्याग के द्वारा ही। एक माने कुछ लोग अमृतत्व मानसु, अमृत को प्राप्त इन सब के द्वारा नहीं कर सकते। वो तो भगवत भक्ति से ये भाव है इनका। ये उपनिषद का वचन है। इति श्रुत्या, ऊ की मात्रा लगाइए। इस श्रुति वचन से, इस उपनिषद वचन से क्रियमाणम, हाँ, क्रियमाण जो कर्म है उसका निवारण जो है वो यथार्थम एतद, ये यथार्थ ही है ऐसा नहीं मानता। किंतु प्रवृत्ति मार्ग अनधिकृत विषयम, प्रवृत्ति मार्ग में जो विषय अनधिकृत है ऐसा कल्पयति मन कल्पना करता है, जैसा कि मतांतर के उपन्यास में भट्ट ने कहा है। तत्रैवं शक्यते वक्तुम, है ना, ये अंध पंगवादयो नरा गृहस्थत्व न सख्यंती कर्तुम तेषामयं विधि नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं वा परिव्राजकतापि वा तैरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादौ एतदुच्यते इत्यादि। ये कोई भट्ट है, उनका है। तत्रैवं शक्यते वक्तुम, वहाँ यह कहा जा सकता है। ये माने जो अंध माने अंधे, पंगु माने लंगड़े, आदि पद से गूंगे बहरे इत्यादि नर हैं, वो गृहस्थत्वम कर्तुम न सख्यंती, वो गृहस्थ का पालन नहीं कर सकते, उनकी यह विधि है। वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्यम वा परिव्राजकतापि वा, न तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को और न परिव्राजकता माने साधुता को ही। तैरवश्यम ग्रहीतव्या, है ना, उनके द्वारा ही अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए आदौ माने आदि में यह कहा गया है। अब आगे इसको स्पष्ट करेंगे। 15 हो गया है, 15 में 15 तो हो गया। अब यहाँ इसका वंशधर जी का 14 यहाँ से ये तो 13 हो गया। हाँ, 14 में चलेगा। हाँ। विपक्ष में भगवद यशो विहाय काम्य कर्मादि वर्णने तद्बुद्धि अनवस्थान मुक्तम
भगवान के यश को विहाय माने छोड़ करके काम्य कर्म आदि के वर्णन में उसकी जो बुद्धि होती है वो अनवस्थानम, उसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती, वो डगमगाती है, ये कहा है भगवता। व्यवसायात्मिका माने आत्म तत्व निश्चयात्मिका, आत्म तत्व का निश्चय करने वाली जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है वो एक ही है। चतुर्णाम आश्रमाणाम साध्या, वो 4 आश्रमों की साध्य है ऐसा कहा जा रहा है। सांख्य विषया योग विषया च बुद्धि एक फलत्वाद एका व्यवसायात्मिका, जो सांख्य विषया अथवा योग विषया बुद्धि है वो एक फल देने वाली होने से एक व्यवसायात्मिका है माने निश्चयात्मिका है, और सर्व विपरीत बुद्धियों की वो बाधिका है। अच्छा, निर्दोष वेद वाक्य समुत्थत्वाद है इतरासु अव्यवसायात्मिका बुद्धयो बाध्या, उस निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा जो निर्दोष वेद वाक्य हैं उन वेद वाक्यों से समुत्थ माने होने वाले, इतरास्तु माने अन्य जो बुद्धि हैं वो तो अव्यवसायात्मिका बुद्धि हैं, वो बाध्य हैं, बाध करने के योग्य हैं, ये भगवत पाद कहते हैं। परमेश्वराराधने नैव संसारम तरिष्यामि, परमेश्वर के आराधन से ही मैं संसार को पार करूँगा, ये निश्चयात्मिका एक निष्ठ ही बुद्धि होती है ना। यह कर्म योग है जो कर्म योग में होती है। अन्य ऐसा अन्य कहते हैं कर्म कांडे पुनर्बहु शाखा, कर्म कांड की तो बहुत सारी शाखा हैं, उसके अनंत भेद हैं। कामानाम अनंत्यात्, क्योंकि मनुष्य की कामनाएं अनंत हैं, और अनंताश्च ततः उरुक्रम चेष्टदाद अन्यथा, वो भगवत लीला से अन्यथा माने विपरीत हैं। यत किंचनापि किम पुनर्बहु विवक्षितो, और अधिक कहने से क्या तात्पर्य है, अधिक वक्तुम इच्छतोपि किम पुनर्वदतोपि किम पुनस्तन मुखात श्रुत्वा तद अनुष्ठित सर्वत्र हेतु पृथक दृश तच्चेष्टितात् पृथक वस्तुन्येव दृग्दृष्टि तात्पर्यम यस्य तस्य अतस्तत्कृतै रूपैर निरूपणीयै अर्थैर नामभिस्तद्वाचकै शब्दैश्च अनवस्थिता मति। अब ये कह रहे हैं जो अन्य बहुत कुछ कहना चाहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि के अतिरिक्त, तन मुखात श्रुत्वा, उनके मुख से सुन करके, तद अनुष्ठित है उसका अनुष्ठान करते हैं, वहाँ सर्वत्र हेतु जो है पृथक दृष्टि का है। तच्चेष्टितात् पृथक वस्तुन्येव, भगवान के चेष्टाओं से पृथक वस्तु में ही उनकी दृक् माने दृष्टि रहती है, तात्पर्य रहता है। अतः तत्कृतई, उनके द्वारा वो नाना प्रकार के रूप और नामों की कल्पना कर लेते हैं। रूपैर निरूपणीयर अर्थ नाम भी, नाना प्रकार के नाम और रूपों की कल्पना कर लेते हैं, और तदवाचक शब्दों के द्वारा उनकी मति अनवस्थित हो जाती है। अब क्या है, अब देखिए साईं बाबा जो है वो एक मुसलमान था और गो मांस खाता था साला नालायक जो है। अब उसी काम कर्मों के चक्कर में पड़ करके हमारे भारत की भोली भाली जनता ने उसको भगवान बना दिया, और कई मंदिरों में तो मैंने सुना है कि ओम से भी ऊपर की मंजिल पर उसका स्थान है, फिर नीचे ओम, फिर रामकृष्ण, ये सब बहुत नीचे। या 6 शिखर मंदिर में भी जो है उनका लगाया गया है, बताइए, पता नहीं। ये यही जो है क्या नाम है ये इसका साला, इसका नाम ऐसा ही था, मियाँ था ये साला, चांद मियाँ इसका नाम था, चांद मियाँ। और इतना भारत बेवकूफ़ है, इतना अंधभक्त है कि पूछो मत ना, कहीं किसी को कुछ भी मान लेता है। तो वही अनंत शाखाएं, काम्य कर्म अनंत होते हैं, कहीं किसी को भगवान बना के खड़ा कर देते हैं। भारतवर्ष खंडित हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इतना बड़ा है कि हर महीने हर साल एक भगवान नया प्रकट हो जाता है, मैं आपको बताऊं। हाँ, और देखो ये रामपाल है साला, कबीरपंथी अपने को मानता है, लेकिन महानालायक, 2 शब्द का ज्ञान नहीं, बड़ा अनर्थ करता है, बड़ी गुस्सा आती है, मतलब इसके माथे पर ईंट मार दे ऐसा लगता है, जो अनर्थ बोलता है, साला जेल में पड़ा हुआ है। तो अब लोग उसी को भगवान मान रहे हैं।
अपने अब एक जो चमार था अभी हम भगदड़ में मर गए थे, वो था कोई सिपाही, कौन था वो, सरकारी कर्मचारी था, सिपाही दरोगा क्या, वो साला पुलिस को छोड़ करके और वो बन गया है, वो जाटव था, आपको बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भारत बड़ा विचित्र है, तो कहीं किसी को भी मान लेता है। अब चांद मियाँ को जो भगवान बना दिया, उस नालायक को भगवान, कौन ने कहा, किसने कहा, सब मेरी पैसा समझ के में लिए नहीं आता। कुछ भी कर रहे हैं। अब वो मंदिर पहले नहीं था, तो 6 शिखर मंदिर में नहीं था उनका, अब जो है मैं एक बार गया, 6 शिखर देख रहा हूँ कि अरे उनको भी स्थापित। अच्छा, शंकराचार्य जी ने उसका खंडन किया तो उनको लोग गाली देने लगे। अब बताइए क्या इनसे कहा जाए। चलिए आगे। कदाचित अभी काले क्वापि देशेवा तेन घूर्णयित्वा नाना स्थानम नीत्वा आहता व्याहता ततो निमज्जत। जब वायु के प्रबल वेग के द्वारा वो माने झकझोर दी जाती है तो उसे कहीं नाव को स्थिति नहीं मिलती और वो डूबने के अलावा और कोई उसका वो नहीं रहता। निमज्जत एव यथा तथा माने वैसे ही तैर ज्ञान कर्म काव्य कौशल आदि भी, वो नाना प्रकार के विपरीत ज्ञान काव्य कौशल आदि के द्वारा भी यही कार्य होता है, व्यक्ति नरक को ही जाता है, ये भाव है, डूबता ही है। प्रत्युत वाक्यालंकार में है, तब तो का वार्ता, आपकी तो बात ही क्या है, साक्षात वेदेन उक्तमपि न मनुते, साक्षात वेद के द्वारा कहे हुए को भी नहीं मानते हैं, इस बात को कहते हैं यदवा के द्वारा। अब ये 15वां आया है ना, 15वां कहाँ से है, 15वां श्लोक यहाँ श्रीधर जी का, हाँ, जुगुप से तम धर्म कृति ये कर रहे हैं। तो यहाँ एक सेकंड, क्या कह रहे समझा दीजिए। प्रत्युत का मतलब है, ये प्रत्युत शब्द वाक्य अलंकार में है। तब तो का वार्ता, आपकी तो बात ही क्या है, साक्षात वेदेन उक्तमपि, साक्षात वेद के द्वारा कहे हुए को भी न मनुते, नहीं मानते हैं। कौन वो लोग जो विपरीत बुद्धि वाले हैं। अच्छा ठीक। तत्प्रवृत्ति मार्गान अधिकृत विषयत्वमेव, वो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं ना, उनका है। भट्टैर मीमांसकै, भट्ट मीमांसकों के द्वारा। यत्र अंधपंगवादय संति, जहाँ अंधे लंगड़े आदि हैं वहाँ। विश्वनाथ कहते हैं मया भगवद यश एव ग्राह्यतुम भारतादि शास्त्रम कृतम। अब यहाँ कहते हैं, विश्वनाथ के मत में व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने तो भगवद यश को ही ग्रहण कराने के लिए भारत माने महाभारत आदि शास्त्रों को कृतम रचा है, किंतु काम लोकानाम, जो कामना युक्त कामी लोक माने जनता है, वो भगवद भक्तिम अनिच्छूनाम, भगवत भक्ति की तो इच्छा करते नहीं है, और शास्त्र में प्रवर्तनार्थम, प्रवर्तन शास्त्र में प्रवृत्त होने के लिए प्रथमम ग्राम्य सुख प्रक्षेपो दत्त, ग्राम्य सुख माने लौकिक भोग आदि इनमें लगते हैं। न तुम्हें तत्र तात्पर्य, मेरा तात्पर्य वहाँ नहीं है। मुनिर विविक्षुर भगवद गुणानाम, मुनि माने यहाँ पर जो व्यास हैं वो तो भगवत गुणों को कहना चाहते हैं। सखापिते भारत माह कृष्ण, और कृष्ण भगवान ने भी भारत को कहा, माने भगवान के सखा अर्जुन थे, उनको निमित्त बना करके भगवान ने कहा। यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादई, सुस्वा है क्या है, सुखा होना चाहिए। यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादैर मतिर्गृहीता नु हरे कथायाम, सुस्वा है। हाँ, यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुस्वानुवादै, ग्राम सुस्वा है ना जी, हाँ। ग्राम्य, वैसे यहाँ सुख आया था, ग्राम्य सुख कहीं पर आया था, तो वो भी हो सकता था, यहाँ ग्राम्य सुख ही होगा, ग्राम्य सुख है, देखिए ये ग्राम्य सुस्वा की ग्राम्य सुख ही होगा, बना दीजिए उसको। इसको आप, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, उसमें तो नहीं हो पाएगा। ग्राम्य, ये सुखा,
ग्राम्य सुखानुवादों के द्वारा जिनकी मति गृहीत माने जकड़ ली गई है। इति विदुरोक्तिरेव, है ना, ये विदुर की उक्ति ही यहाँ पर प्रमाण है। चेत सत्यम तो ठीक है। उपकारे प्रवृत्ता स्वत्त एव लोकानाम अपकार, आप चले तो थे लोक का उपकार करने, लेकिन हो गया अपकार, है ना, लोकानाम अपकार एव। अभूत माने हो गया, जुगुप्सितम। धर्म कृते विदुरोक्त न्याय के द्वारा भगवत धर्म को ग्रहण करने के लिए जो जुगुप्सित माने निंदनीय घृणास्पद का अनुशासन कथन करते हैं, काम्य धर्म, कामना के द्वारा किए जाने वाले धर्मादि जो कार्य हैं, उनका उपदेश देने वाले तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे समीप से ही, सकाश माने समीप से ही, जो स्वभाव से ही रक्त हैं, अर्थात विषयों में गिरे हुए हैं। विषयेषु उत्पत्तित एव रागिणो, अपने उत्पत्ति माने जन्म से ही जो विषयानुरागी हैं, ऐसे लोकस्य माने संसार के लिए ये महान व्यतिक्रम माने उपप्लव अर्थात एक उपद्रव ही हो गया है। कुतः यद वाक्य तो माने जिस वेद व्यास के वाक्य से जो धर्म है उसको इतर माने प्राकृत जो जन है वो देवान पितरीन समभ्यर्च खादन मांसम न दो स्वभाग, बोले देवता और पितरों की अभ्यर्चना कर लो और मांस को खाते हुए भी मांस खाने पर भी कोई दोष नहीं होता। ऐसे मूर्खों ने लिख दिया, आपको बता दूं, ये दुष्टों ने ऐसे लिख दिए। तो इस प्रकार इत्यादि विधौएव स्थित तस्य धर्मस्य, जो इसी बात में दृढ़ है, स्थित है, उसका निवारण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणम व्रज, मामेकम है वहाँ तो मामेव कर दिया। मैं अर्थ तो इससे भी हो रहा है, हो सकता है कहीं दूसरे पुराण में ऐसा लिखा हो, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी ही शरण में आओ इत्यादि वाक्य के द्वारा। क्रियमाणम न मन्यते किंतु प्रवृत्ति मार्गानधिकृत विषय में तद वाक्यमिति, जो क्रियमाण को नहीं मानता है किंतु प्रवृत्ति मार्ग में जो अनधिकृत है उसी के विषय में ये वाक्य है। कल्पयति, इसकी कल्पना की गई है जैसा कहा गया है स्वामी आचार्य ने। यहाँ संदर्भ है तदेवं हरियसु गौणीकृत्य भारतादिषु कृतम जुगुप्सित काम्य कर्मादि वर्ण प्राचुर्यम, जो हरियस को भगवद यश को भगवत गुणानुवाद को गौण माने तुच्छ बना करके भारत माने महाभारत आदि में किया गया जो जुगुप्सित माने निंदनीय काम्य कर्म आदि का वर्णन का प्राचुर्य है, लोकानाम तदेक निष्ठत्वाय, लोगों की उसी में निष्ठा हो गई, इसी बात को कहते हैं वो जुगुप्सित है। माने अपने काम्य कर्मों के पीछे वो कहीं भी जा सकते हैं, यज्ञ यागादिक में पशु हिंसा मांस भक्षण आदि ये है। स्वभाव रक्तस्य माने अनादि विषय वासना के द्वारा जो स्वभाव से ही कामना में परायण है, ऐसे पुरुष के लिए धर्म के लिए माने भगवत धर्म पर्यंत निष्काम धर्म के लिए भगवत धर्म ही है। तत्र पर्यवसाय तुम, उसी में उसे लगाने के लिए निरंतरमेव निंद्यम काम्यम कर्म शासतः उपदेशतो, जो निंदनीय काम्य कर्म हैं उनका शासन माने उपदेश करते हुए, न तो वेदे प्रवर्तनार्थम, है ना, वेद में प्रवृत्त करने के लिए नहीं, तत्प्ररोचनया, उसमें रुचि पैदा करने के लिए, यत किंचिद अनुद्य, जो कुछ भी कह करके, मुहु माने पुनः उसका अपवाद करते हुए, कस्यचिद अन्यस्यापि महान व्यतिक्रमो, कोई दूसरा भी महान धर्म का व्यतिक्रम उल्लंघन करता है, वेद के तात्पर्य का लंघन करने से ये अन्याय ही होता है। वेद तात्पर्य लंघनेन अन्याय स्यात्, भवतः स्यादिति तु कथम ब्रवाणी, माने आपसे ही यह है, ये तो कैसे कहूँ, माने आपने ही सब किया, ये तो नहीं कह सकता भाई वेद व्यास का तात्पर्य तो ये नहीं था, लेकिन लोग उसका गलत अर्थ लगाने लगे, इस भाव से है। ननु वेदेपि तादृक काम्य कर्म कथनस्य, वेद में भी काम्य कर्मों का कथन है,
ये उसकी निरंतरता देखी जाती है। तो कहते हैं ये यद वाक्य, तो जिसके वाक्य से, यस्य माने तद विधस्य वाक्य, तो उस प्रकार के वाक्यों से जो दुरूह वेदार्थ का निर्णायक हैं, ऐसे वाक्य माने वचन मात्र से। दुरूह वेदार्थ, दुरूह का मतलब है जिसको जानना बड़ा कठिन है। हाँ, अच्छा। किमुत ब्रह्मलोक प्रसिद्ध सतकोटि विस्तर पुराण इतिहासतः स्वेच्छया येन संगृहीतात तत्तद वाक्यादितरो जनः। तो वही कहते हैं ब्रह्मलोक प्रसिद्ध सतकोटि माने सैकड़ों करोड़ विस्तार वाले जो पुराण और इतिहास हैं, उनके द्वारा सतकोटि प्रविस्तरम ऐसा आया है ना। तो स्वेच्छा से येन संगृहीतात, स्वेच्छा से जिनका संग्रह किया गया है, उन वाक्य आदि से इतर जो माने भिन्न जो जन हैं, जो भिन्न जन है, तदेव कर्तव्यमिति परामृशन, यही हमारा कर्तव्य ऐसा विचार करता हुआ स्थित है। यत्र निश्चल तस्य स्यात् तद्विधस्य निवारणम, जो उसी में निश्चल हो गया है, काम्य कर्मों के लिए जो अनुचित कार्य कर रहा है, उसी में जिसकी मति स्थित हो गई है, उसका निवारण, उसे रोकना। अन्यथा वक्तृतया चिंतनम तब स्वल्पतम वाक्येन अन्यस्य प्रचुरतम वाक्येनापि न मन्यते। बने वो कम कहो या ज़्यादा कहो, प्रचुर वाक्य अल्प वाक्य से वो हटने वाले नहीं हैं। अब जो है शंकराचार्य जी ने बहुत खंडन किया, चांद मियाँ की पूजा मत करो, ये साईं बाबा सालब मियाँ है, लेकिन नहीं माना, कोई मानने वाला नहीं है। तब शिष्याणामपि जैमिन्यादीनाम प्रतिपत्तिर दृश्यते, आपके शिष्य जो भगवान वेद व्यास के शिष्य जैमिनी आदि में हैं, उनकी भी प्रतिपत्ति देखी जाती है। तस्मात् प्रवृत्तंच परित्यज्य, इसलिए जो उस प्रवृत्ति में लगे हुए हैं काम्य कर्मों में, उसे त्याग करके निवृत्त तरसई रूप गीयमानात्, जिनकी तृष्णा आशा इच्छा निवृत्त हो गई है, वही भगवत गुणानुवाद करते हैं। इस रीति से सर्वेषां सर्वापक्षमकम, सभी की सभी आपदाओं को समन करने वाला, काम्यम च माने काम्य भी है, जो भगवान का यश माने काम्य माने कमनीय भी है, मनोहर भी है। तदेव वर्ण्यताम, उसी भगवत यश का वर्णन करो। अतो माने इसलिए न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, कर्म में ही जिनकी आसक्ति है, काम्य कर्मों में, ऐसे अज्ञ पुरुषों की बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, विद्वान स्वयं युक्त माने शास्त्रोक्त आचरण करता हुआ उनको कर्मों में लगाए, जो से जुसी प्रीति से बने हो। ये गीता वाक्य है। ज्ञानादि उपदेष्टि विषय ही है। भगवत धर्म, भगवत धर्म महिमत्व तादृश विषयम, भगवान के धर्म की महिमा इस प्रकार की है, जैसा कि अजित के द्वारा कहा गया है, श्रीमद अजितेन, है ना, अजित हैं कोई, हाँ कोई होंगे। स्वयं निःश्रेयसम विद्वान न वक्त्यज्ञाय कर्म ही, न राति रोगिणोपथ्यम वांछतोपि भिषक्तमः। देखिए, स्वयं निःश्रेयसम विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही, कर्म को न जान करके जो विद्वान हैं वो स्वयं निःश्रेयस को, कल्याण को नहीं कह सकता। न राति रोगिणोपथ्यम वांछतोपि भिषक्तम, जो रोगी कुछ खाने की इच्छा कर रहा है लेकिन अपथ्य है, इसको खाने से और नुकसान हो जाएगा, तो जो वांछतोपि मन इच्छा कर रहा है, ऐसा जो रोगी है, उस रोगी के लिए जो भिषक्तम माने उचित जो वैद्य है, उत्तम जो वैद्य है, वो उस अपथ्य को न राति खाने के लिए नहीं देता। खाने की इच्छा, और मठा खाएंगे लेकिन नुकसान करेगा, तो रोगी नहीं देता है। ये तादृश उपदेश में सर्वेषामेव परम विश्वासास्पदत्वात्, सभी का विश्वास रहता है, ये भाव है। अब अत्राक्षपति ये 16वां ये है ना। क्या टाइम हुआ देखना? 40 मिनट। 40। चलो एक और हो जाएगा। 16वां कितना है इसमें? आपको कब से जाना है?
हाँ खैर वो तो लड़का तो चला गया उधर, मैं पूछ लूँगा, 1 घंटा तो पढ़ ही लो आप। 16 यहाँ कहाँ है? नहीं तो यहाँ कितना है? हाँ यहाँ तक है, इतना ये, हाँ इतना ये, हाँ ये यहाँ तक हो गया है। हाँ। चलो कर लेते हैं। विचक्षणो स्यार्हसि वेदितुं विभो अनंत पारस्य निवृत्तित सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। अब भगवान वादरायण से देवर्षि नारद कहते हैं विचक्षणो असि, विचक्षणो, आप विचक्षण माने विद्वान हो, अर्हसि माने योग्य हो, क्या? अनंत पारस्य, जिनका पार पाना बड़ा कठिन है, ऐसे विभो माने सर्वव्यापक भगवान की लीलाओं को जानने में वेद तुम अर्हसि, आप समर्थ हो, है ना। और निवृत्ति से ही सुख होता है, सांसारिक निवृत्ति से ही। प्रवर्तमानस्य गुणै अनात्मन, जो अनात्मा है, अविवेकी हैं, वो सांसारिक त्रिगुणों के द्वारा संसार में प्रवृत्त हैं, ऐसे लोगों को भगवान माने आप, हे वादरायण जी, विभो चेष्टितम दर्शय, भगवान की लीलाओं का उपदेश उनके लिए करिए, है ना जी। ये इसका मुख्य अर्थ हो गया। ननु यद्येवं प्रवृत्ति मार्गो निंद्यते, यदि प्रवृत्ति मार्ग की इस प्रकार से निंदा है, तरी निवृत्त मार्गे सर्व क्रिया त्यागे नैव, निवृत्ति मार्ग में समग्र क्रियाओं के त्याग से ही पारमेश्वर सुख स्वरूप की, परमेश्वर के सुख के और स्वरूप की अनुभूति होती है। किम तद्यश कथनेनापि, तो फिर उनके यश के कथन से क्या है, इस पर कहते हैं कि विचक्षण, विचक्षण माने निपुण हो। कश्चिदेव निवृत्तित सर्व क्रिया निवृत्त्या अस्य विभो सुखम, कोई व्यक्ति ही, है ना, कश्चिदेव निवृत्तित माने सभी क्रियाओं की निवृत्ति से, अस्य विभो माने इन भगवान के सुख को, जो निर्विकल्पक सुखात्मक हैं, जिसका स्वरूप, ऐसे भगवान के निर्विकल्पक स्वरूप को वेद तुम जानने में अर्थात ज्ञातुम अर्हति समर्थ होता है, माने कोई कोई ही जान पाता है। न पुनः अविचक्षण, अविचक्षण माने जो प्रवृत्ति स्वभाव वाला है, सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है, वो तो जान ही नहीं सकता। विभुत्व में यहाँ पर हेतु बताते हैं कि अनंत काल तो देहतश्च पारम न यस्य तस्य, न तो काल की दृष्टि से और न देश माने स्थान की दृष्टि से भगवान सीमित नहीं है, वो अनंत हैं, काल की दृष्टि से भी और देश माने स्थान की दृष्टि से भी, अर्थात सब जगह वो व्याप्त हैं। तो देश की दृष्टि से भगवान सब जगह हैं, और काल की दृष्टि से कोई ऐसा काल नहीं जब भगवान का अभाव हो, इसीलिए वो अनंत हैं। पारम न यस्य तस्य चेष्टितम, ऐसे भगवान की लीलाओं को, चेष्टाओं को आप कहिए। ततः कारणात हे विभो, इसी कारण से हे विभु ये संबोधन है। अनात्मनो माने देहाद्यभिमानिनो, जो देह आदि में ही जिनका अभिमान है। अतएव गुणई, जो सत्व आदिक गुण है, सत्व रजस तमस, उनके द्वारा सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त हैं, लगे हुए हैं। ऐसे जनस्य माने मनुष्यों की दशया माने दशा के द्वारा, यही है ना जी। भगवान माने आप, माने त्वम, पाठांतर में हे भवन नीति संबोधन, कहीं कहीं पर हे भवन ऐसा संबोधन है, ठीक है ना। ये इसका हो गया शास्त्री जी। अब आइए कहाँ है इसका, नन्विति इत्यर्थ भवत शब्द योगे मध्यम पुरुष प्रयोग आर्ष। देखिए अब यहाँ प्रश्न ये है कि इन्होंने विचक्षणो स्यार्हसि वेदितुम विभु अनंत पारस्य निवृत्तित सुखम, है ना, और प्रवर्तमानस्य गुणेना, तो भवान, भवान तो प्रथम पुरुष का है, भगवान के साथ तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दर्शय ये मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया, ये मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया। तो बोले हाँ बहुत प्रथम पुरुष का ही करना चाहिए था, तो बोले ये आर्ष है, वैदिक है, वैदिक मान करके ये मान। देखिए ध्यान दीजिए,
ऋषि का अर्थ एक तो मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि होते हैं, और ऋषि का अर्थ होता है वेद, आपको बता दें। और वेद में जो कहा गया है वो ऋषि शब्द से ही अण होकर के आर्स बना है, री को आद वृद्धि रपर होकर के वो आर्स बना है। तो जो वेद में जैसे कहा गया है सत्यमेव जयते, ये उपनिषद वचन है, वेद वचन है। तो जी धातु दो कंडीशन, दो उपसर्गों के साथ ही आत्मनेपदी होती है। विपराभ्याम ये पढ़ा होगा सूत्र आपने, वी उपसर्ग या परा उपसर्ग लगेगा तो जी धातु आत्मनेपदी हो जाएगी। विजयते परायते हैं, माने विजयते तराम श्री सर्वेश्वरो विजयते, ऐसा आपने लिखा होगा। तो अब यहाँ पर ये तो आर्स है बच्चों को, ऋषि माने वेद में है, वो वेद में है तो इसलिए वो आर्स मान के साधु है। अच्छा, वी और परा के योग में तो आत्मनेपदी होगा, अन्यथा तो वो परस्मैपदी है जी धातु सामान्यतया। तो जैसे जयति तेधिकम, जयंती बाणासुर मौल लालिता, दशास्य चूड़ा मणि चक्र चुंबिन, जयतु जयतु जयतु, इस तरह से वो तो परस्मैपदी है ना। जय जय जही यजाम, ये सब परस्मैपदी है, वेद स्तुति में है। तो ये तो परस्मैपदी धातु है। फिर इसको आत्मनेपद हम या माने सत्यमेव जयते में आत्मनेपद कैसे कर दिया? यहाँ परा उपसर्ग तो है नहीं, वी उपसर्ग तो है नहीं, तो विजयते पराय, तो यहाँ जयते आत्मनेपद क्यों हुआ? तो कहा कि भाई आर्स है, वेद में जो कहा है वो वैसा ही साधु है। लेकिन अब यहाँ तो वेद तो है नहीं, आपको बता दें, तो वेद नहीं, इसे लोग कह देते हैं कि आर्स है। वही मेरा भी सोचना कि जो चले वेद की बात हो तो चलो मान लेंगे, लेकिन अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो फिर यहाँ पर आर्स मान लेते हैं। कितना जगह मैं सुना कि ये आर्स शब्द, अब आर्स शब्द ऐसे कैसे आर्स? उसमें गलत नहीं कहते हैं, वो अपने गलत कहेंगे तो भाई थोड़ा उनकी श्रद्धा पर चोट पहुँचती है। असल बात तो ये है, मैं आपको बता दूँ, ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं जानते हों, लेकिन जो इतना बड़ा लिख रहा है, मान लो कहीं हो जाता है, मिस हो जाते हैं, यही मेरा भाव है, आपको बता दूं। अब ये तो आर्थ कह करके चलिए आगे आते हैं। कहाँ पर है, आइए कहाँ पर है? हाँ, ये है पाठांतर में भवन, ऐसा भी पाठ है, माने हे भवन ऐसा भी लिखा हुआ है। सर्वदा विद्यमानत्वेन त्वं साक्षात ईशत्वात्, सर्वदा विद्यमान होने से आप तो साक्षात ईश माने भगवान के ही अवतार हैं, इसलिए समर्थ हो। विश्वनाथ तो किंच तदपि धर्मांतरम विनिंद्य, दूसरे धर्मों की निंदा करके भगवद यश एव वर्ण, भगवान के यश का ही वर्णन करो, क्योंकि आप विचक्षण माने योग्य हो, कुशल हो, निपुण हो। इतर माने प्राकृत जो विवेक शून्य मनुष्य है वो तो अपने उसी कार्य में प्रवृत्ति मार्ग में स्थित है, इसीलिए कहा विचक्षणो माने विवेकी जनस्तु, जो विवेकी मनुष्य है वो तो अस्य विभो माने इस परमात्मा के सुखम माने आनंद को निवृत्तितः, निवृत्ति के द्वारा, तदितर ग्राम्य सुख निवृत्त्या, भगवद गुणानुवाद से भिन्न ग्राम्य सुख को त्याग कर वेद तो मरहति जानने के योग्य हैं। इसमें हेतु कहते हैं भगवान तो अनंत पार हैं। तेन साक्षात अल्प प्रमाणाच, जो साक्षात अल्प प्रमाण वाला है वो विषय सुख से निवृत्त होकर के अनंत पार के प्रमाण को, उस विभु माने सर्वव्यापक परमात्मा के सुख माने आनंद को जानकर तदर्थम भक्तिमेव कर्तुमर्हति, उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति ही करते हैं, ये भाव है। ततश्च विचक्षण जनस्य भक्तौ, विचक्षण माने विवेकी मनुष्य की भक्ति में उसकी प्रवृत्ति को देख करके, माने जब विवेकी पुरुष भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे देख करके यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन एव इतरोजन, जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, इतर माने प्राकृत सामान्य जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। इस न्याय से विचक्षण भी तत्रैव प्रवर्तेत, भगवत भक्ति में ही प्रवृत्त हो। अतः तदर्थमपि भगवत चरितम, उनके लिए भी आप भगवान के चरित्र का वर्णन करो, क्योंकि आप विचक्षण हैं। गुणई प्रवर्तमानस्य, जो गुणों में माया के गुणों से प्रवृत्त हैं, अतएव अनात्मनो, जो आत्मा के ज्ञान से रहित हैं,
बुद्धि विवेक से शून्य है, ऐसे जन माने मनुष्य के बंधन की मुक्ति के लिए चेष्टित माने भगवान की लीलाओं को दर्शय। हे विभो, विभो ये संबोधन व्यासी के लिए है, तो वो सर्व सामर्थ्यवान है, इसलिए विभो कहा है। यह तो असौ अपि सर्वतो निवृत्य, वह भी सभी ओर से निवृत्त होकर के शुद्ध भक्ति करके तदीय सुख को माने भगवत सुख को प्राप्त करे। कौन? प्राकृत जन भी। यद्वा एवं अवतारणीयम, ऐसा करना समझना चाहिए। ननु यदि निवारणम जनो न मन्यते, यदि आसक्ति वाले कर्मों में लगे हुए मनुष्य का निवारण संभव नहीं है ना, तरी माने तो अधुना तदुपदेशेन अपि आरब्धेन, आपके उपदेश के द्वारा भी तत् सर्व मत निवर्तक भक्ति मात्र प्रवर्तकेन, उन मतों को निवृत्त करके भक्ति मार्ग का प्रवर्तक होने से, है ना, शास्त्र ही आप बनाइए। शास्त्रेण अलम, हाँ, तो फिर तो भक्ति शास्त्र का क्या प्रयोजन है, ये मतलब है। न यस्मिन् जगति सर्व एव अविवेकिनो विवेकिनोपि सन्ति, इस सारे जगत में न तो सभी अविवेकी हैं और न सभी विवेकी ही हैं, इसीलिए इनको तो विचक्षणया कहा है। विभो कथम भूतस्य अनंत पारस्य, जो अनंत पार भगवान सर्वव्यापक हैं, जो तत्र काल तो अंताभावम, काल की दृष्टि से भी उनका अंत नहीं है, अंत का भाव है ना, क्योंकि वो प्रकर्षेण अधुनापि वर्तमानस्य, वो हमेशा इस समय भी विद्यमान हैं। तेन तस्य तच्चेष्टितस्य, भगवान की जो लीलाएं हैं वो उनको आप भूतपूर्व मत समझिए, वो तो आज भी हो रही हैं, ये भाव है इनका। हाँ, भगवत लीला आज भी हो रही हैं। तच्चेष्टितस्य भूतपूर्वत्व मात्रत्व न ज्ञेयम, वो तो भूतपूर्व में हो चुकी भगवान की लीलाएं। कालिय को ना था, और जो पूतना को मारा, कंस को मारा, ये लीलाएं पहले हो गई, ऐसा नहीं है, वो आज भी हो रही हैं, ये मतलब है। क्योंकि वो काल और समय की, काल की दृष्टि से और देश की दृष्टि से अनंत हैं, उनका अंत नहीं, ये भाव है। प्रमाण तो अंताभावम, प्रमाण से उनका अंत नहीं, इस बात को कहते हैं। गुणई सत्वादि के द्वारा न भवत्यात्मा देहो यस्य चिदानंदमय विग्रह से इत्यर्थः। सत्वाद गुणों के द्वारा न भवति आत्मा माने देहो यस्य चिदानंदमय विग्रहस्य, अर्थात भगवान का देह सत्वादि गुणों के द्वारा नहीं है। सत्वादिभिर न भवति आत्मा माने देहो, आत्मा का अर्थ देह भी है, तो वहाँ देखिए आत्मा का अर्थ जो आत्मा जीवे धृतौ देहे, देह अर्थ भी है, तो आत्मा का अर्थ यहाँ देह किया है। तो सत्वादि गुणों से नहीं रचा गया है आत्मा माने देह जिनका, ऐसे भगवान चिदानंद विग्रह वाले हैं। अर्थात भगवान का जो श्री विग्रह है वो पांच भौतिक नहीं है, अर्थात त्रिगुणात्मक नहीं है। सत्वादि गुणों का, हमारा तो गुणात्मक है, तीनों गुणों से रचा गया है, लेकिन भगवान का नहीं है, ये भाव है। न है ना, घन चिद वस्तु के नापी प्रमातुम शक्यते, या जो चैतन्य घन वस्तु है उसको कोई प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकता है। संदर्भ पूर्वम अभिप्रेतम, पहले जो कहा कि यशो वर्णनमेव, भगवान के यश का वर्णन ही करिए, ये उपदेश दिया है। आप विचक्षण माने विद्वान हैं, ये अन्वय है। हे विभो यतो विचक्षणो भवान, आप चूंकि योग्य हैं। सर्वतो निवृत्ति पूर्वकम अस्य विभो, निवृत्ति पूर्वक इस भगवान विभु जो सर्वव्यापक श्री भगवान हैं, भगवत संबंधी सुख को जो भक्ति रूप है उसको वेदितुम अर्हति, आप जानने में सक्षम हैं, योग्य हैं। ततो हेतु माने इसलिए जो अनात्मा हैं, पारमार्थिक बुद्धि से हीन हैं, आत्मज्ञान से विमुख हैं, अतएव गुणैर विषयैः तत्सुखेन प्रवर्तमानस्यापि जनस्य, जो लोग गुणात्मक विषयों में प्रवृत्त हैं उनके लिए तस्य चेष्टित भगवान की लीलाओं को त्वम वर्णन करो। निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, जिन भगवान का चरित्र श्रोत्र माने कान और मन को अभिराम माने भाता है, अच्छा लगता है,
और निवृत्त तरसई, जिनकी तृष्णा इच्छा निवृत्त हो चुकी है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा उपगीयमानात, जिसका गान गुणगान किया जाता है ना। और जो भवौषधात, जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषध है। इति तस्यापि अनायासेन सुख प्राप्ति, वो व्यक्ति जो संसार के कर्म में लगे हुए हैं वो भी अनायास से उस भगवत सुख की प्राप्ति कर सकें। उपपत्ते ततो निवृत्तानाम सूत्रामेव तदुद्भूतम, और जो निवृत्ति मार्ग पर हैं उनको तो वो सामान्य रूप से प्राप्त ही है भगवत सुख। ततश्च विचक्षणो यो भवति स एव सर्व विषय निवृत्त्या, जो विद्वान होता है वही सभी विषयों से निवृत्त होकर के भजनांतरेण यदस्य भक्ति रूपम सुखम, भजनांतर के द्वारा जो भगवान का भक्ति रूप सुख है उसको वेद तुम अर्हति, जानने के योग्य होता है। अतो यद्यपि ससंहिताम भागवतीम कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम सुख मध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिम। ये भागवत जी का ये स माने व्यास जी ने भागवती संहिता का निर्माण करके और अनुक्रम्य चात्मजम, और अपने आत्मज पुत्र जो सुखदेव जी हैं उनको पढ़ाया भागवत जी को, जो निवृत्ति मार्ग में निरत हैं और मुनि हैं, उनको सुखदेव जी को पढ़ाया। हित्वा स्वशिष्यान पैलादीन भगवान वादरायण मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यमिदम जगौ, ये सुखदेव जी की उक्ति है। अर्थात भगवान वादरायण के शिष्य पैल आदि भी थे। पैल, सुमंतु, वैशंपायन, ये भगवान वादरायण के मुख्य 5 शिष्य थे। 5वें छोटे शिष्य सुखदेव ही थे उनके। तो भगवान वादरायण ने स्वशिष्यान पैलादीन, भगवान वादरायण ने अपने शिष्य पैल, सुमंतु आदि को छोड़ करके मह्यम माने मुझको, सुखदेव जी कह रहे हैं जो मैं उनका पुत्र हूँ, शांत हूँ, मेरे लिए परम गुह्य गोपनीय इस शास्त्र को जगऊ माने कहा। तस्यैव मुख्याधिकारत्व मुक्तम, उन्हीं का वही मुख्य रूप से अधिकारी हैं। तथापि निवृत्त तरसई, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है, इस न्याय से गुणई प्रवर्तमानस्यापि, जो गुणों में, सांसारिक गुणों में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, सांसारिक कार्य में प्रवृत्त हैं, गुणों के द्वारा प्रेरित हैं, उनके हित के लिए भी तस्य चेष्टितमेव, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको वर्णय, उनका वर्णन करो, ये पूर्ववत समझना चाहिए। ठीक गुरु भाई, देखिए अब कितना समय हुआ।